हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कोशिका। साइंस का एक टॉपिक है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन से रिलेट करके हम लोग इस टॉपिक से रिलेट करके यूपीएससी हो गया, ठीक ना, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सभी तरह के यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। अगर हम बात करेंगे सेल जो कि कोशिका, तो देखिए सेल एक लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, ठीक ना। सेल एक लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका क्या अर्थ होता है? एक छोटा कमरा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सेल की अगर हम लोग बात करेंगे, पहले तो ये जान लेते हैं सेल का जो स्टडी है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है, ठीक है। जनन की क्षमता स्वतः होती है। और कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि सेल थ्योरी किसने प्रतिपादन किया था? तो स्लाइडन और स्वान जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रतिपादन किया था। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिका होते हैं, ठीक है। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिका होते हैं। अगर हम पहला की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसमें केंद्रक हो गया, ठीक ना, केंद्रक के साथ साथ केंद्रक कला हो गया, केंद्रिका हो गया, कलायुक्त हो गया, कोशिका कांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। किसमें हम बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या है कि पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, यह पूर्ण विकसित होता है, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिका इत्यादि उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाएं जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक ना, पेड़ हो गया, जंतुओं, कुछ शैवाल इत्यादि पाए जाते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जंतु कोशिका में हरित लवण अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी अंतर देखें। अब यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागणीय झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे रहता है, ठीक है, घेरे रहता है। रॉबर्टसन 1959 को द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एंड भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रतिपादन जो कि अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। और इसके अनुसार कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होता है, ठीक है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण अंतर्द्रावी जालिका और राइबोसोम, ठीक है, यही राइबोसोम जो कि हम लोग इसको देखते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में, ठीक है ना। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक होती है। और एक अंतर्द्रव्य जालिका की कला को राइबोसोम लगे रहते हैं तथा यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सेल से सभी मतलब सजीव पादप और जंतु कोशिका द्रव के बिखरे हुए कायांतित कोशिका और शोषण की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका का द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। शोषण से संबंधित प्रारंभिक क्रिया हम लोग देखेंगे, जैसे कोशिका द्रव में शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे।
कोशिका द्रव में तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में होती है, अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शोषणांग या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकाएं शोषण के अंतिम यानी एटीपी का अणुओं का उत्पन्न करने वाला फ्रेव्स चक्र यानी क्रीप साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र की खोज हैंस क्रैप्स ने वर्ष 1937 ईस्वी को 1937 ईस्वी को की थी। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। ठीक है, जिसमें पर्णहरित और क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पदार्थ पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। गोल्गी वॉची की बात करेंगे तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलोजी 1898 में किया था। ठीक है। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए, लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। देखिए, लाइसोसोम के क्या बोलते हैं? लाइसोसोम के हम लोग बोलते हैं सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम के बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अम्लीय के माध्यम से कार्य करते हैं, और ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं और साथ ही साथ कोशिका के सभी घटनों को जल अपघटन की क्रिया द्वारा पचा डालता है। ठीक है। अब देखेंगे केंद्रन की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 को की थी। और यह कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इस कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों में संतान में भेजना है। डीएनए की खोज अगर देखेंगे तो फैड्रिक मिशन 1869 को की थी, तथा डीएनए के डबल अगर हेलिकल्स मॉडल की बात करें तो इसका जो खोज है वह किया जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किया है। ठीक है। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होता है और जीवों के लक्षणों के संकेत को सूचनाओं को जन्मपंतरी भी भांति जनकों की संतानों में ले जाता है। यह नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण कोशिकांग में पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी अनसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है। जिसमें गुणसूत्र की कुल संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 है, लेकिन यही 23 जोड़ा है। ठीक है। 23 जोड़ा हो गया। ठीक है। लेकिन संख्या में देखेंगे तो 46 है। ठीक है। 46 है। और इसमें देखिएगा पुरुषों में अगर हम बात करेंगे तो 44 प्लस XY, जबकि स्त्रियां में 44 प्लस एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन फ्रेम होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे XX और यहाँ पे Y है, XY है। ठीक ना। तो अगर XX मिल के बन जाएगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा गर्ल्स। ठीक है। अगर X और Y बनेगा तो X और Y जो बन के आएगा वो बनेगा बॉय बेबी। ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX। तो देखिए XX बनेगा तो महिला और XY बनेगा तो पुरुष, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक में जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है यानी बॉय बनता है। तो XY गुणसूत्र वाला पुत्र बनता है और XX गुणसूत्र वाला पुत्री यानी बेबी यानी गर्ल्स बनती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोग्रामेड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टिक्स। ठीक है, एपोप्टिक्स कहते हैं। और यह भ्रूणीय विकास अंग में प्रतिविकास के समय होता है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आईएएस में पूछा गया है, आईएएस प्री में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है वो क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बीपीएससी में पूछा है 2019 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कौन सा कथन सही की बात की जा रही है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा तो विषाणु सम एकल एन तंतु RNA एन वनु से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पादप विषाणु हो गया ना, वह अविलकपी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी यानी कोशिकाओं के अंदर में वृद्धि और प्रजनन करते हैं। इसके केवल एक प्रकार का न्यूक्लियोटिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएस या एक वल्यक यानी सिंगल स्टैंडर्ड एसएस होता है। न्यूक्लियोटाइड अम्ल के प्रोटीन का आवरण होता है। और यह अन्य प्रश्न देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र की अगर बात की जा रही है तो 46 होते हैं। वही जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में। मानव शरीर की कोशिकांग में पाए जाने वाले गुणसूत्र का जोड़ा अगर बात करना है तो 23, और गुणसूत्र अगर अधिक बोलेगा जोड़ा में नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जीव में अत्यधिक विभिन्नता के कारण क्या है, तो परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो छिपकली में नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छिपकली एक अनेक प्रजातियों में सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो वह है कोशिका भित्ति से, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो देखिए जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो सेलुलोज और कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है। जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो देखिए पावर हाउस की बात की जा रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु के नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और शोषण की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका को कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। शोषण संबंधित प्रारंभिक क्रिया कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया का अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कोशिका का शक्ति स्रोत वही माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्लाज्मा की झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन और लिपिड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोनों हो जाएगा, ए और बी, लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा की झिल्ली बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रोटीन का संश्लेषण निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा भूमिका सबसे महत्वपूर्ण निभाती है, तो वह अंतर्द्रवी जलिका और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है। मानव शरीर के किस अंग को लसिका कोशिका बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। ठीक है, तिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जेपीएससी में ये क्वेश्चन है ना, वह कथन वाला है। ठीक है, विचार करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 स्तंभ कोशिका वस्तुत अंतकाल और अंत स्वयं की पात्रें सजीवित होती है, और भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिकाएं रेसाओं के भी सर्जन क्रिया इन्हीं के कई प्रकार के उत्कों को विकसित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। आईएसपीरी में पूछा हुआ है। ठीक है ना, आप इसे देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, तो प्रत्यारोपण के संदर्भ में अगर असत्य की बात की जा रही है तो जो असत्य है ऑप्शन नंबर डी है, यह केवल भ्रूण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से असत्य है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में देखिएगा 18 में देखिएगा। परिक्रमी कोशिका यानी मृत्यु को कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। हमारे तंत्र में अधिकतम एचपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पथ है वह है फ्रेब्स चक्र जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसमें देख लेते हैं श्वसन तंत्र, यानी इसमें जो एक्सप्लेनेशन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एचपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला एक फ्रेव चक्र। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह चक्र की खोज हैंस फ्रेक्स ने 1937 ईस्वी में की थी। तो चलिए यह सेशन खत्म होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।